हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संख्याओं की परिभाषाएं। तो अपन को कोई भी संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य। इन संख्याओं की परिभाषा देखेंगे, आज पढ़ेंगे अपन। तो पहली परिभाषा दी गई है प्राकृत संख्याएं। तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, इसी प्रकार आगे आती जाएंगी तो अनंत तक आ जाएंगी। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। चलो देखते हैं अपन अगली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा देखेंगे, पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। चलो देखते हैं अगली परिभाषा, तीसरी परिभाषा है सम संख्या। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जिनमें 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो उदाहरण दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 से अनंत तक। तो 2 में 1 का भाग जाएगा, नहीं, इसमें 2 का भाग जाएगा और 4 में 2 का जाएगा, 6 में भी 2 का जाएगा और 8 में भी जाएगा ना। तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। चलो देखते हैं अगली चौथी परिभाषा। चौथी परिभाषा दी गई है विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो अपन जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 में 2 का नहीं जाएगा भाग, इसी प्रकार 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार संख्या आती जाएंगी, जैसे 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो अपन ने चौथी परिभाषा देख ली। अब देखते हैं अगली पांचवी परिभाषा। तो पांचवी परिभाषा है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी गई है, एक और स्वयं के अलावा कटे या भाग जाए, तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 2 से विभाज्य होगी, 4 स्वयं से होगी और 1 से विभाज्य होगी, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती। इसी प्रकार देखते हैं 9 3 से भी 3 का भी भाग इसमें जाएगा, 9 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा ना। तो ये 1 से अधिक और स्वयं से अधिक विभाज्य हो रही ना। इसी प्रकार 15 देखते, 15 में 3 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 1 का जाएगा और स्वयं 15 का जाएगा। तो इसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो रही ना, क्योंकि 3 से विभाज्य हो रही है, 15 से हो रही, 1 से हो रही और 5 से हो रही है। या बोल सकते हैं अपन भाज्य संख्या की परिभाषा, जो एक और स्वयं के अलावा भी कटे। मतलब ये 3 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 1 से कट रहे हैं और 15 स्वयं से कट रहे हैं ना, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलो देखते हैं अगली परिभाषा अभाज्य संख्याओं की। छठी परिभाषा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हों, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी गई है तो वह 1 से विभाज्य हो और स्वयं संख्या दी गई है जिससे विभाज्य हो। तो देखो एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण 2 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 2 का जाएगा। इसी प्रकार 5 दिए गए हैं, 3 दिए गए, 7 दिए गए, 11, इनमें सभी में 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्या को अपन ये भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटें उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देख ली अपन ने। अब देखेंगे अगली सातवीं परिभाषा। सातवीं परिभाषा है पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जो ऋण अनंत से प्रारंभ होती हैं और शून्य को शामिल करती हुई धन अनंत पर समाप्त होती हैं, तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो अपन जैसे ऋण अनंत से प्रारंभ होगी, एग्जाम्पल दिया गया ऋण अनंत से प्रारंभ होगी, 0 को शामिल करती हुई धन अनंत पर समाप्त होंगी। तो कोई भी संख्या दी गई है ऋणात्मक, तो वह पूर्णांक संख्या है, और 0 दिया गया है तो वह भी पूर्णांक संख्या है। और
और धनात्मक में कोई भी संख्या दी गई है अपन को तो वे पूर्णांक संख्या हैं। तो अपन कह सकते हैं पूर्णांक संख्या वे संख्या हैं जो ऋण अनंत से प्रारंभ होती हैं, जीरो को शामिल करती हुई धन अनंत पर समाप्त होती हैं, तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलो देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा दी गई है 8वीं, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें p/q में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1/2, ऋण 1/2, 3/5, 2/1, या इसे 2 भी बोल सकते क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे अपन तो वह p बन जाएगा, 2 p बन जाएंगे और 1 बन जाएगा q बन जाएगा। 0.2 वर्गमूल 4 ये परिमेय संख्या इसी प्रकार आती जाएंगी। तो अब देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है अपरिमेय संख्याएं। 9वीं परिभाषा है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे उदाहरण वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 इसी प्रकार आती जाएंगी। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें p/q में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलो देखते हैं लास्ट अगली परिभाषा। अगली परिभाषा दी गई है 10वीं, वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे कहलाती हैं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं, जैसे उदाहरण ऋण 1 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो अपन ने देख ली हैं 10 परिभाषाएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।